18 जनवरी 2004 को जयपुर रेलवे जंक्शन पर एक आदमी ने टैक्सी के तौर पर टाटा सूमो को हाथ देकर रुकवाया और आगे सीट पर बैठे ड्राइवर से पूछा, भैया मुझे यूपी के हापुड़ से अपनी फैमिली, मेरी बीवी और बच्चों को जयपुर लाना है, हापुड़ चलेंगे भाई। उस ड्राइवर का नाम चांद खा होता है। चांद खा ने कहा, पहले अपना नाम पता तो बताओ। तो उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल है। ड्राइवर चांद खा और डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल में कुछ देर भाड़े को लेकर मोल भाव हुआ और भाड़ा तय हो जाने के बाद में गाड़ी हापुड़ के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना, डॉक्टर जो भगवान होता है कैसे साइको किलर बन जाता है। पूरी घटना जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। चांद खा ने लंबी दूरी होने के कारण अपने भाई शराफत खा को भी गाड़ी में बिठा लिया और तीनों लोग जयपुर से हापुड़ के लिए निकल गए। रास्ते में चांद खा के भाई शराफत खा ने अपने भाई से कहा कि भाई बहुत दूर सफर पर चल रहे हैं, हमें अब्बा को फोन कर इत्तला कर देनी चाहिए। चांद खा ने कहा कि ठीक कह रहे हो, अच्छा ठीक है, किसी बूथ पर गाड़ी रोककर पहले अब्बा को फोन कर देते हैं। दोनों भाइयों ने दौसा में गाड़ी रोकी तथा एसटीडी बूथ से अपने अब्बा गफ्फार खा को फोन कर बताया कि अब्बा हम दोनों लोग एक सवारी को लेकर यूपी जा रहे हैं, अगले दिन लौट आएंगे। फोन करने के बाद तीनों लोग हापुड़ के लिए चले गए। कई दिन बीत जाने के बाद गफ्फार खा को ना तो फोन आया और ना ही दोनों बेटे आए। गफ्फार खा ने सोचा फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, शायद तभी मुझे खबर नहीं कर पाए होंगे मेरे बच्चे, या फिर दूसरी सवारी मिल गई होगी कहीं की, तभी नहीं आए, आज या कल में आ ही जाएंगे। इंतजार की इंतहा हो जाने के बाद गफ्फार खा को शक हुआ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ मेरे बेटों के साथ। अब गफ्फार खा ने तय किया कि पुलिस की मदद लेनी चाहिए, कुछ खबर नहीं मिल पा रही है, और फिर जीआरपी थाने जाकर दोनों बेटे चांद खा और शराफत खा की गुमशुदगी दर्ज कर दी। तत्कालीन जीआरपी थाना प्रभारी मंसूर अली के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले फोन नंबरों के आधार पर दौसा के महबा स्थित उस एसटीडी बूथ पर पहुंची जहां से गफ्फार खा को उनके दोनों बेटों ने फोन किया था। पड़ताल जारी रही। पुलिस को इसी एसटीडी बूथ से जानकारी मिली कि गफ्फार खा के दोनों बेटों के फोन करने के बाद गाड़ी में बैठे उस तीसरे आदमी ने भी यहीं से कॉल लगाया था। पुलिस ने जानकारी जुटाना चालू किया कि उस आदमी ने आखिर किसे फोन किया था। जानकारी मिली कि यह कॉल कासमपुर यूपी में चाय बनाने वाली किसी मोटी महिला के नंबर पर किया गया था। फिर क्या था, पुलिस यूपी के कासमपुर में उस मोटी महिला के पास जा धमकी। महिला ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर देवेंद्र ने उसके रिश्तेदार उद्यवीर और राजू रजवा से बातचीत के लिए फोन किया था। उद्यवीर वह राजू रजवा अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इधर जयपुर की जीआरपी पुलिस शराफत खा और चांद खा की तलाश में डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल उर्फ डॉक्टर देवेंद्र, उद्यवीर व राजू रजवा को खोज ही रही थी कि यूपी के एटा जिले की गंगा नहर में
2 लाशें मिली। उन दोनों लाशों की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इन दोनों लाशों के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के सेफ हाउस में भी रखा गया। 4-5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया और उनके पास से मिले सामान अन्य चीजों को संरक्षित रख लिया। इधर शराफत खां और चांद खां की तलाश में लगी जीआरपी को पता चला कि मार्च 2004 में एटा की गंगा नहर में 2 लाश मिली थी। दोनों शवों का तो अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन घड़ी कंबल अन्य सामान रखा है। गफ्फार खां को सूचना दी गई कि कुछ सामान है, 2 लाशों का आकर देख लो और शिनाख्त कर लो। गफ्फार खां और परिजन आए तो घड़ी कंबल आदि सामान देखकर रोने लगे। कहा, यह सारा सामान तो मेरे दोनों बेटों का है। गफ्फार खां को क्या पता था कि फोन पर दोनों बेटों से आखिरी बातचीत हो रही थी, फिर कभी बात नहीं होगी या फिर अपने बेटों को कभी नहीं देख सुन पाएंगे। दोस्तों, गुमशुदगी का मामला अब हत्या का केस बन चुका था। तत्कालीन आईजी रेलवे हरिश्चंद्र मीणा के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक मंसूर अली, सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत सहित लगभग 1 दर्जन पुलिस कर्मियों की टीम पड़ताल के लिए यूपी भेजी गई। पुलिस ने कई जगह जांच पड़ताल की व दबिश दी, तब जाकर राजू रजबा व उद्यवीर का पता चला। पुलिस टीम द्वारा छापा मारकर उन्हें पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ में मुकेश खंडेलवाल उर्फ डॉक्टर देवेंद्र के यूपी की जेल में होने का पता चला। जीआरपी पुलिस जेल पहुंची और देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की तो उसने जयपुर पुलिस को गुमराह करने के लिए अलीगढ़ के ही एक परिवार द्वारा रंजिश बस दोनों भाइयों की हत्या करने की कहानी सुनाई। तब जीआरपी पुलिस जयपुर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस केस को क्लोज मान लिया। इस बीच तत्कालीन एसपी डॉक्टर प्रशाखा माथुर के निर्देशन में गहन जांच चली। जीआरपी व सदर थाना पुलिस ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चालकों से बातचीत कर दोनों भाइयों को टैक्सी बुक कर रवाना हुए व्यक्ति का हुलिया पूछकर स्केच बनवाया। यह स्केच डॉक्टर देवेंद्र से मिलता जुलता था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत के नेतृत्व में पुलिस टीम को फिर यूपी भेजा गया। वहां डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के साथ जेल में एक ही सेल में बंद काजी सावेश के कैदी ने पुलिस टीम को अलग से मिलने के इशारे किए। फिर पुलिस टीम जब काजी सावेश नाम के कैदी से मिली तो उसने बताया कि देवेंद्र ने डबल मर्डर में जिन्हें गिरफ्तार करवाया है वह बेकसूर हैं। दोहरा मर्डर देवेंद्र और उनके 2 साथी उद्यवीर और राजू रजवा ने किया है तथा उसने बताया कि वह जेल में रोज पुलिस वालों पर हंसता है और डीगे हाँकता है कि उसने न सिर्फ पुलिस को पागल बना दिया बल्कि अपने दुश्मनों का भी इलाज कर दिया है। इसके बाद पुलिस टीम ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के साथ दोबारा शक्ति से पूछताछ की। फिर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अपनी पूरी कहानी बताई। देवेंद्र ने बताया कि मैं अलीगढ़ के पुरैनी गांव का रहने वाला हूं। बिहार के सीवान से BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री की थी। सन 1982 में शादी की। इसके बाद 1984 से 1985 तक जयपुर के बांदीकुई में जनता अस्पताल और डायग्नोस्टिक के नाम से क्लिनिक चलाया। साल 1994 में थापर चैम्बर में भारत फ्यूल कंपनी ने गैस डीलरशिप देने की योजना चलाई। इसमें
मैंने 11 लाख रुपए इन्वेस्ट किया लेकिन कंपनी भाग गई और मेरा पैसा डूब गया। इस पैसे की भरपाई के लिए मैं जयपुर, बल्लभगढ़, गुरुग्राम और दूसरी जगह चल रहे किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल हो गया। 1994 से 2004 तक मैंने अवैध तरीके से 125 से अधिक किडनी की व्यवस्था की। ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रांसप्लांट के लिए मुझे 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। इसके बाद साल 2003 तक बांदीकुई में क्लिनिक चलाता रहा। इस दौरान मैं उन लोगों के संपर्क में आया जो टैक्सी किराए पर लेते और फिर ड्राइवर की हत्या कर टैक्सी लूट लेते थे और हम लोग कासगंज के हजारा नहर में शव फेंक देते थे जिसमें मगरमच्छ होते थे, इसलिए किसी का भी शव नहीं मिलता था। लूटी हुई टैक्सी को कासगंज और मेरठ में 20 से 25 हजार रुपए में बेच दिया जाता था। फिर पुलिस द्वारा पूछने पर कि शराफत खां और चांद खां को कैसे मारा, शुरू से लेकर आखिरी तक सब बता, तब देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए ही उसने जयपुर से शराफत खां और चांद खां की टैक्सी बुक की थी। टैक्सी कार से यूपी पहुंचने पर कासमपुर में मैंने अपने दोनों साथियों राजू रजवा और उद्यवीर को कार में साथ में बैठा लिया। वहां से वह सब अपने फुफेरे भाई के यहाँ रात को ठहरे, लेकिन गतिविधि संदिग्ध होने पर फुफेरे भाई ने अगले दिन उन्हें तड़के ही घर से रवाना कर दिया। रास्ते में मैंने वह राजू रजबा और उद्यवीर ने टॉयलेट के बहाने हाईवे पर गाड़ी रुकवाई। हम तीनों लोग पीछे सीट पर बैठे थे। दोनों भाइयों चांद खां और शराफत खां की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी और उनके सब हजारा नहर में फेंक कर टैक्सी लेकर हम लोग चले गए। इसके बाद देवेंद्र ने बताया कि इससे पहले भी हमने हमारे साथियों ने यूपी व अन्य राज्यों में कई टैक्सी चालकों की हत्या की। 100 हत्या करने के बाद हमने हत्या की गिनती करना छोड़ दिया था। हमने साल 2002 से 2004 के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 100 से अधिक टैक्सी चालकों की हत्या की है। देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे गला घोंटकर लोगों को मारने में मजा आता था। वह सबों को हजारा नहर में फेंकता था ताकि मगरमच्छ सबों को खा जाए और कोई सबूत ना बचे। दोस्तों, इन दोनों भाइयों के सब बहकर एटा में गंगा नहर तक आ गए तो डबल मर्डर का खुलासा हुआ। फिर जीआरपी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पहले गिरफ्तार हुए 2 लोगों को रिहा किया गया। फिर देवेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि शराफत खां और चांद खां के मर्डर के बाद उसे गुरुग्राम में डॉक्टर अमित द्वारा संचालित अनमोल नर्सिंग होम में किडनी रैकेट मामले में जेल में बंद था। साल 2020 के जनवरी महीने में जयपुर स्थित सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। फिर मुझे 20 दिन की पैरोल मिली और मैं बाहर आ गया। इसके बाद हम जेल नहीं लौटे और फरार हो गए। पैरोल पर बाहर आने के बाद पुलिस से बचने के लिए हमने दिल्ली में एक विधवा से शादी कर ली और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। जुलाई 2020 में दिल्ली में नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली कि दिल्ली के बाप रौला इलाके में एक कैदी फरारी काट रहा है। तत्कालीन इंस्पेक्टर राम मनोहर के साथ श्याम बिहारी शरण, हवलदार अशोक नागर, संजय सिपाही, सुमित व सुशील की टीम ने दबिश देकर यहां से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे जयपुर पुलिस के सुपुर्द किया गया। वहां से उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। दोस्तों, चांद खां और शराफत खां डबल मर्डर केस में
डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ मुकेश खंडेलवाल और उसके दो साथी उद्यवीर उर्फ मकोय तथा उसका भाई राजू उर्फ रजवा को आजीवन कारावास की कोर्ट ने सजा सुनाई। तीनों आरोपी अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और न ही किसी को भी परेशान करना है, बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।